हेलो एंड वेलकम। दुनिया में कोई भी सॉफ्टवेयर परफेक्ट नहीं होता। जब सॉफ्टवेयर नया नया रिलीज होता है और लोग यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, तब पता चलता है कि इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, कई सारे सिक्योरिटी रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हैं। तो सॉफ्टवेयर कंपनीज क्या करती है, उसके रिलेटेड अपडेट्स रिलीज करती है। एक बार आपने वो अपडेट्स डाल दिए तो वो सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाते हैं। सेम चीज एप्लीकेबल होती है आपके डेटाबेस इंजिन्स के लिए भी। वहां पर भी वर्जन्स होते हैं और उसी वर्जन्स के माइनर अपग्रेड्स भी होते हैं, उसी वर्जन्स के पैचेस भी होते हैं, सिक्योरिटी पैचेस भी होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं RDS डेटाबेस इंस्टेंस बनाता हूं तो मैं पैचेस कैसे इंस्टॉल करूं? क्योंकि इन नॉर्मल कंडीशन अगर मेरे पास ऑन प्रीमाइसेस डेटाबेस है तो मेरे पास हार्डवेयर पे पूरा कंट्रोल होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पे पूरा कंट्रोल होगा और डेटाबेस इंजन पे पूरा कंट्रोल होगा। मैं जब चाहूं तब कोई भी डेटाबेस इंजन की वेबसाइट पे से ये पैचेस डाउनलोड करके अपने डेटाबेस इंजन को अपग्रेड कर सकता हूं। पर यहाँ पे हमारे पास कोई कंट्रोल है नहीं, तो हम कैसे अपने डेटाबेस इंजन को अपग्रेड कर सकते हैं, हम उसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। टू मिनट्स। यहां पे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। देखिए, आप हमारे AWS के वीडियोस देख रहे हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस देख के आपकी स्किल इंप्रूव हो रही है, आगे जाके ये वीडियोस आपको जॉब में हेल्प करने वाले हैं, तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा। आपको अगर हमें कुछ भी बताना है, आपके पास कई सारे रास्ते हैं, पर एक रास्ता है सब्सक्राइब टू दिस चैनल। देखिए, हमारे बहुत ही बड़े प्लान हैं। आगे जाके एज्योर के वीडियोस आने वाले हैं, डेवऑप्स के वीडियोस आने वाले हैं, पर उसके लिए हमें आपके मोटिवेशन की भी जरूरत है। सब्सक्राइब टू दिस चैनल इज फ्री फॉर यू, पर यहां पे हमारे जो आगे के प्लान हैं वो पूरे डिसाइड होते हैं। हमारा टारगेट है कि हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए। हमें मालूम है ये बहुत ही लंबी रेस है और इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके सपोर्ट से ही हम ये रेस को एंड तक पहुंचा सकते हैं। प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपके ग्रुप में कोई IT प्रोफेशनल्स हैं तो उनके साथ हमारे वीडियोस जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर वो देखेंगे तो वो भी सीखेंगे और इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने टाइम का पूरा यूटिलाइज कर रहे हो। यहाँ पर जो आप सीखते हो वो आपको आगे जाके यूजफुल होगा और होगा, राइट? सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। नाउ यू कैन कंटिन्यू योर लर्निंग प्रोसेस। अपडेट करना डेटाबेस को, पैचेस इंस्टॉल करना, माइनर अपग्रेड्स करना, इट इज अ पार्ट ऑफ मेंटेनेंस, राइट? तो देखिए, यहाँ पे जब आप कोई भी RDS इंस्टेंस बनाते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक MySQL डेटाबेस बना रहा हूं, यहाँ पे एक ऑप्शन है मेंटेनेंस, राइट? हम उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द माइंड मैप। इंट्रोडक्शन। The maintenance windows in RDS is set time for AWS to perform maintenance of your database. Maintenance means कब आप अपग्रेड कर सकते हो, कब आप पेजेस ऐड कर सकते हो। During this time, AWS may apply security patches, software updates and minor version upgrades. ये बहुत ही जरूरी है कि आप टाइमली मैनर पे अपने डेटाबेस को अपग्रेड कर लो, सिक्योरिटी पैचेस अप्लाई कर लो। क्यों? क्योंकि दिस कीप्स योर RDS इंस्टेंस सिक्योर एंड रनिंग स्मूथली। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि RDS एक मैनेज सर्विस है, तो हम तो अप्लाई कर नहीं सकते। अप्लाई कौन करेगा? AWS, राइट? अब पहले है ना, आप डिसाइड कर लो कि भाई
आपको अपडेट करना है कि नहीं करना है। अगर मैंने यहाँ पे इस टिक मार्क को निकाल दिया, इसका मतलब ये है कि भाई मुझे अपडेट ही नहीं करना है, जो भी वर्जन चल रहा है उसको चलाओ। पर अगर मैंने यहाँ पे ये टिक मार्क लगा दिया, इसका मतलब है AWS माइनर अपग्रेड कर लेगा, राइट। अब ये बहुत ही जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप अपग्रेड करते हो तो आपका डेटाबेस स्टेबल रहेगा। ओके, सो व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, व्हाई database upgrades is important and why maintenance is important. Maintenance helps fix security issue, improve performance and ensure database is up to date. तो भाई सिलेक्ट तो लोग कर ही लेंगे, राइट। अब देखिए, जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो यहां पे हमें एक ऑप्शन दिया गया है मेंटेनेंस विंडो, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चूज मेंटेनेंस विंडो। यू कैन पिक अ डे टाइम and duration up to 8 hours for maintenance. It's best to select low traffic hours to avoid disruption. अब क्या होता है ना, आपका डेटाबेस कब हाईली यूज होता है, कब उसका यूजेज लो होता है, ये हमें मालूम होता है, AWS को तो मालूम होता नहीं है। तो उन लोगों ने हमें क्या किया है, 2 ऑप्शन दिया है कि भाई नो प्रेफरेंस। इसका मतलब है आप जब चाहो मेरे डेटाबेस के माइनर अपग्रेड्स को ऑटोमेटिकली कर लो। अगर आप ये चाहते हो कि भाई ये जो अपग्रेड हो रहा है वो मेरे डेटाबेस पे परफॉर्मेंस इंपैक्ट करेगा, तो आप है ना टाइम डिसाइड कर सकते हो। 8 आवर्स का मैक्सिमम टाइम है कि भाई कभी भी अगर आपको मेरे डेटाबेस में माइनर अपग्रेड करना है तो रात को 12 बजे करो या 2 बजे कर लो। तो उससे क्या होता है ना, आपका ट्रैफिक जब कम होता है उस पे आप ये टाइम दे सकते हो, जिससे जब भी अपग्रेड होगा तब आपके डेटाबेस के परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट कम लोगों को पड़ेगा, क्योंकि आपके डेटाबेस पे ट्रैफिक ही कम है, राइट। तो इट इज ऑलवेज गुड आइडिया टू सिलेक्ट लो ट्रैफिक आवर्स, और इन लोगों ने हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है टाइम चूज करने के लिए भी। नाउ ऑटोमेटिक माइनर अपग्रेड्स, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। AWS कैन ऑटोमेटिकली अप्लाई माइनर अपडेट्स ड्यूरिंग द विंडो, कीपिंग योर डेटाबेस सेफ एंड स्टेबल। अब देखो यहाँ पे माइनर का मीनिंग भी समझ लो। 5.6.1 to 5.6.2 इज अ माइनर अपडेट विद इन 5.6 सीरीज। तो आपका डेटाबेस है 5.6.1, उसमें से वो 5.6.2 कर लेगा, राइट। ये माइनर अपडेट है अकॉर्डिंग टू द AWS। मूविंग फ्रॉम 5.6 to 5.7 इज अ मेजर वर्जन चेंजेस। तो ये नहीं होगा, राइट। मेजर वर्जन चेंजेस नहीं करेगा AWS, क्योंकि वहां पे क्या होता है, कंपेटिबिलिटी चेंज हो जाती है, आपको कोड भी फिर से राइट करने पड़ सकते हैं। तो 5.6 to 5.7 अकॉर्डिंग टू AWS इट इज मेजर वर्जन अपडेट, तो वो नहीं होगा। माइनर अपडेट यानी कि 5.6.1 to 5.6.2 वो कर लेगा ड्यूरिंग द मेंटेनेंस विंडो, और जहां पे ये आपने जो टाइम दिया है उस टाइम पे। ओके, अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन होगा कि फिर अगर मुझे मेजर अपग्रेड करना है तो मेजर अपग्रेड आर ओनली डन मैन्युअली, दीस आर लार्ज अपडेट्स। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया 5.6 to 5.7 which might include a changes to the features and configuration. You must initiate this upgrade manually because they might require testing or adjustment on your part to ensure compatibility with your application. तो कई कंपनीज माइनर में कोई प्रॉब्लम करती नहीं है, मेजर आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। मैन्युअली कैसे करना है उसके बारे में हम एक बार डेटाबेस इंजन बना लेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा। और मैंने आपको बोला है मैं समझाऊंगा तो आगे समझाऊंगा, तो अभी डोंट वरी अबाउट दिस। माइनर ऑटोमेटिकली हो जाता है, पर ये समझ लेना 5.6.1 to 5.6.2 माइनर है, 5.6 to 5.7 मेजर है। ओके, टास्क डन इन मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या होता है, सिक्योरिटी पैचेस अप्लाई हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट, माइनर अपडेट्स, एंड वो लोग हार्डवेयर मेंटेनेंस भी कर लेते हैं। ओके, जो यहां पे आपने टाइम स्पेसिफाई किया है वो। Accessing the windows later, if needed, you can change the maintenance window at any time in RDS setting. तो ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पे मैंने टाइम दे दिया है तो वहीं टाइम परमानेंट रहेगा। आफ्टर RDS इंस्टेंस मेरा बन जाएगा, उसके बाद में कभी भी इस टाइम को चेंज भी कर सकता हूँ।
notification, AWS send alert about upcoming maintenance, so you can prepare. तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा कि भाई यहाँ पे इस टाइम पे मेंटेनेंस होगा. ओके, अब देखो ये मैंने है ना आपको की पॉइंट समझा दिए. अब क्या होता है ना, AWS वाले बोलो इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं. और मैंने ये क्वेश्चन देखा ना, उसके बाद मुझे पता चला कि ओह माय गॉड, जब आप कोई भी एग्जाम की प्रिपेयर करते हो तो कितने सारे ऑप्शंस को आपको देखना पड़ता है इन AWS, क्योंकि ये लोग कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं. और इसीलिए मैं इतनी डिटेल में माइंड मैप बना के आपको देता हूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो जब आप इस टाइप के क्वेश्चन देखो. और उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूं पॉइंट नंबर 3 में. सो लेट्स स्टार्ट. मेंटेनेंस कंसिडरेशन, ये स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं एग्जाम रिलेटेड हिंट्स ही है. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट है. सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई नो दैट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर अगर आप ये 100 डेज चैलेंज के सभी वीडियोस पूरे देखना चाहते हो तो हम आपको 2 ऑप्शंस दे रहे हैं. ऑप्शन नंबर 1, हमारी वेबसाइट www.cloudfox hub पे चाहिए. वहाँ पे आपको एक 100 डेज यूट्यूब चैलेंज कोर्स मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करिए. हमारा प्राइस बहुत ही कम है, जस्ट 499 रुपीज. ये जो भी वीडियोस हम यहाँ पे यूट्यूब पे डालते हैं वही फुल वीडियो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलेगा. 240 वीडियोस टोटल मिलेंगे. दूसरा, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम आपको यूट्यूब के थ्रू देंगे. नाउ यू कैन ज्वाइन आवर यूट्यूब इलाइट मेंबरशिप प्रोग्राम एज वेल. ये मेंबर बनने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल क्लाउड फॉक्स हिंदी पे जाइए. वहाँ पे एग्जैक्टली सब्सक्राइबर बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा. वहाँ पे ज्वाइन करिए. आपको मंथली सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज पे करना है. और ये सभी वीडियोस आपको फुल तो वहाँ पे मिलेंगे ही, अप टू 240, और कई सारे कोर्सेज जो हम फ्यूचर में डालने वाले हैं वो सब आपको मिलेंगे सिर्फ 89 रुपीज पर मंथ. I hope you will join this. Thank you very much. Goodbye.